देश का कोई भी हिस्सा हो, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, बारिश ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। जिंदगी की रफ्तार थम सी गई है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, सड़कें टूट गई है, लोगों के आशियाने सब डूब गए हैं। जाए तो जाए कहाँ? मैदानी इलाकों में बाढ़ का कहर जारी है तो पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से हर किसी को बेबस और लाचार कर दिया है। यानी जल प्रलय ने सुख चैन की रोटी भी छीन ली है। सबसे पहले तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की देखिए। अपनी खूबसूरती और पर्यटन के लिए विख्यात इस शहर को किसी की नजर लग गई है। यह राज्य इस समय सबसे ज्यादा बारिश की मार झेल रहा है और यहाँ प्रकृति के कहर ने तबाही मचा रखी है। कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिलों में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर है। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं आम हो चली है। कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है। भूस्खलन ने मुख्य रास्तों को बंद कर दिया है, जिससे आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित हो रही है। हिमाचल में यहाँ एक ओर पानी ही पानी है तो वहीं दूसरी ओर कांगड़ा में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ लोगों को अभी भी पीने के पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है और गांव वालों को धरना देना पड़ रहा है। हमारी यही दिक्कत है, सबसे बड़ी यही परेशानी है कि हमें पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। जिसे बोलते हैं ना कि अति के जोर पे, वो है हमें दिक्कत है। खड का पानी है, गंदा दे रहे हैं और इतना गंदा दे रहे हैं, कई रोज़ तो पानी आता नहीं। SDO साहब, JE साहब, कहाँ कहाँ तक हमने एप्लीकेशंस नहीं दी, सब जगह दी है, लेकिन सुनवाई कोई नहीं करता। की है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, टालते हैं। आप उनको एप्लीकेशन लिखो, आप उनको एप्लीकेशन लिखो, मतलब कि वो, मैं नहीं कहूँगी कि नहीं है थोड़ी बहुत हेल्प होगी, लेकिन जो हमें प्रॉपर वे में पानी चाहिए वो नहीं मिलता। साढ़े गाँव में 1.5 महीना हो गया पानी नहीं आता। हमने सभी को एप्लीकेशन दी, सभी को बोला तो हमें पानी दो, हमारी कोई नहीं सुनता। जो महकमे वाले हैं उधर उधर टाल कर चले जाते हैं। ये 2 दिन से हमारे गांव में पानी नहीं आया तो 2 दिन के बाद ये बाल्टियां उनके सिर पर, महकमे वालों के सिर पर हम फेंकेंगे। न सिर्फ हिमाचल बल्कि उत्तराखंड का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां टिहरी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जैसे जिलों में नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिए हैं। कई घरों में पानी घुस चुका है, जिससे ग्रामीणों को ऊंची जगहों पर शरण लेनी पड़ी है। यहाँ तक कि कई वाहन और सड़कें काल के गाल में समा गई है। वहीं हरियाणा के अंबाला और यमुनानगर जिलों में घंटों की बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव हो गया है। मुख्य बाजारों और कॉलोनियों में लोगों को कमर तक पानी में चलना पड़ रहा है। हालांकि अंबाला में बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि धान की फसल के लिए बारिश काफी फायदेमंद साबित होगी, लेकिन कस्बों में बारिश से हालात खराब है। अब बिहार की राजधानी पटना का हाल देखिए, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कृष्णा घाट जलमग्न हो गया है। लोगों के घरों से लेकर सड़कों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ शहर में लगातार बारिश के बाद डबल डेक फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस गया है। उधर पंजाब के मोहाली के जीरकपुर में भी लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हुआ, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई जगहों पर लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। वाराणसी, बलिया, कानपुर में भी गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, तो वहीं अयोध्या जी में भारी बारिश के बाद सरयू नदी उफान पर है। देश की राजधानी दिल्ली में भी यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के भी शियोमी में भारी भूस्खलन के बाद PRO ने तातो मेंचुका सड़क संपर्क तेजी से बहाल करने में लगा हुआ है। यानी देश का कोई भी हिस्सा हो, बारिश ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।